नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास पर। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है इस पवित्र महीने के महत्व के बारे में, इसकी कथाओं और परंपराओं के बारे में। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू कैलेंडर का ये महीना मतलब भगवान शिव की भक्ति के लिए इतना खास क्यों है और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही श्रावण का नाम आता है ना, तो एक अजीब सा भक्ति और वो मॉनसून वाला माहौल वो एकदम से ध्यान में आ जाता है। सही कहा। ये महीना तो पूरी तरह से भगवान शिव को ही समर्पित है और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। हाँ, और जो सामग्री है वो बताती है कि इसका सबसे अहम कनेक्शन है समुद्र मंथन की कहानी से। हाँ, पौराणिक कथा। ये कहानी तो खैर बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन श्रावण से इसका क्या खास लेना देना है? देखिए, कहानी ये है कि जब देवता और असुर मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। हाँ, विष। इतना भयानक कि लगा सृष्टि खत्म हो जाएगी, कोई उसे संभालने को तैयार नहीं था। अच्छा। तो यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वो विष खुद पी लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। और इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया, नीलकंठ। हाँ, नीलकंठ कहलाए। और सामग्री में लिखा है कि ये जो घटना है ये श्रावण मास में हुई थी। हाँ। तो क्या इसीलिए इस महीने शिव पूजा का इतना महत्व है? एकदम सही, बिल्कुल यही कारण है। और ये महीना शिव जी का प्रिय भी माना जाता है। कहते हैं विष पीने से जो गर्मी, जो ताप उनके शरीर में बढ़ा, हाँ, जलन हुई होगी, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तो वहीं से ये परंपरा शुरू हुई कि श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक घटना को याद करना नहीं है, ये शिव जी के त्याग, उनकी करुणा का प्रतीक भी है। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। और इसी भक्ति को दिखाने के लिए फिर कई सारी परंपराएं भी हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो सावन सोमवार व्रत। हाँ, अक्सर सुनते हैं इसके बारे में। हाँ, सोमवार का दिन तो वैसे भी शिव जी का है, पर श्रावण में इसका महत्व और बढ़ जाता है। खासकर अविवाहित लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं, ऐसी मान्यता है। और वो कावड़ यात्रा, वो भी तो इसी महीने में होती है। हाँ, बिल्कुल। कावड़ यात्रा तो बहुत बड़ा आयोजन है। लाखों भक्त, जिन्हें कावड़िया कहते हैं, वो पवित्र नदियों से, खासकर गंगा से जल लेकर आते हैं। पैदल? हाँ, ज्यादातर पैदल ही। और फिर उस जल से शिव मंदिरों में अभिषेक करते हैं। ये आस्था और शारीरिक तप दोनों का गजब का मेल है। सही कहा। और सिर्फ जल ही नहीं, सामग्री में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत। हाँ, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, ये सब चढ़ाने का भी जिक्र है। रुद्राभिषेक भी होता है। इन चीजों का भी कोई खास मतलब है क्या? जरूर जरूर। हर चीज का अपना एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे जल तो शिव जी के ताप को शांत करने का प्रतीक हो गया। हाँ, वो तो समझा। दूध पवित्रता का, पोषण का प्रतीक है। शहद मिठास और एकाग्रता लाता है। बेलपत्र तो शिव जी को बहुत प्रिय है। कहते हैं ये त्रिगुण सत्व रज तम के संतुलन को दिखाते हैं। अच्छा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हैं, तो ये भक्ति के साथ साथ प्रकृति के लिए सम्मान भी दिखाता है। ये बात सही है। अगर हम थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये महीना मॉनसून का भी पीक होता है ना? बिल्कुल। चारों तरफ हरियाली हरियाली, प्रकृति जैसे खुद को नया कर रही होती है। एकदम। प्रकृति का ये नया जीवन, ये हरियाली शिव जी के उस रूप को याद दिलाती है जो सृजन करता है, बनाते हैं। लेकिन साथ ही मॉनसून में कभी कभी बारिश बहुत भयानक भी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। हाँ, वो भी होता है। तो वो कहीं ना कहीं शिव जी के विध्वंसक रूप, उनके तांडव की भी याद दिलाता है। और तांडव का मतलब सिर्फ विनाश नहीं होता, वो पुराने को हटाकर नए के लिए जड़ा बनाना भी है। एक चक्र है वो। तो श्रावण का मौसम शिव जी के इन दोनों ही पहलुओं, शांत और सौम्य भी और प्रचंड भी, दोनों का एहसास कराता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे मौसम और आस्था यहाँ एकदम मिले हुए हैं। और कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हिंदू पंचांग के अनुसार ये महीना आमतौर पे जुलाई अगस्त में ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। ये लूने सोलर कैलेंडर पर आधारित है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़ें, कहानी, परंपराएं, मौसम, तो श्रावण मास हमें कई ज़रूरी बातें सिखाता है। जैसे शिवजी का विष पीना हमें त्याग सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है, दूसरों के लिए कष्ट उठाना सिखाता है। कांवड़ यात्रा जैसी परंपराएं बताती हैं कि भक्ति में और पक्के इरादे में कितनी शक्ति होती है। और प्रकृति से जुड़ाव हमें संतुलन और नवीकरण का महत्व समझाता है। तो श्रावण मास सिर्फ पूजा पाठ या व्रत तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रकृति, आस्था और एक तरह से आत्मचिंतन, अपने अंदर झांकने का एक अनूठा संगम है। एकदम सही कहा।
ये महीना हमें शिव जी के गुण जैसे वैराग्य, करुणा, सादगी, सबको स्वीकार करना, इन सबको अपने जीवन में लाने का एक मौका देता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये सोचना कितना अद्भुत है ना कि हजारों साल पुरानी एक कहानी, उससे जुड़ी परंपराएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। हाँ, ये बात तो है। ये न सिर्फ उनकी आस्था को बनाती हैं, बल्कि मौसम के चक्र से और उनके अपने मूल्यों से जुड़कर आज के इस आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं। ये कैसे होता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।